देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। सेना के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल ने बताया कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ, अब भी वेंटिलेटर पर हैं। ऐसे एक दिन पहले उनके मस्तिष्क की सर्जरी की गई थी। मुखर्जी सैन्य अस्पताल में भर्ती हैं। 6 महीने बाद कोरोना के कहर से टूट चुकी दुनिया में इसे लेकर मुस्कुराने वाली खबर सामने आई है। रूस ने दुनिया की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन बनाने का दावा किया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसका ऐलान करते हुए बताया कि दुनिया का पहला टीका उनकी ही बेटी को लगाया गया। हालांकि इसे लेकर सवाल भी उठने लगे हैं। देश भर में आज कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है। कोरोना के कारण सार्वजनिक उत्सव और मटकी फोड़ का आयोजन नहीं होगा। मंदिरों में भी भक्तों को कृष्ण जन्मोत्सव देखने को नहीं मिलेगा। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर उल्लास का माहौल है। वहीं भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बंगले पर नंद गोपाल का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। इंदौर के छोटी खजरानी कब्रिस्तान में देर रात राहत इंदौरी को सुपुर्दे खाक किया गया। अंतिम संस्कार में सिर्फ परिवार के लोग और करीबी शामिल हुए। कोरोना गाइडलाइन के तहत मशहूर शायर इंदौरी को अंतिम संस्कार उनका हुआ। उन्होंने कल अरबिंदो अस्पताल में अंतिम सांस ली थी। इलाज के दौरान हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया। बायोमेडिकल वेस्ट नियमों का पालन न होने के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई करते हुए एनजीटी ने सख्ती दिखाई है। एनजीटी ने देश के सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को 2 माह में बायोमेडिकल वेस्ट नियम 2016 का पालन शुरू करवाने का आदेश दिए हैं। मध्य प्रदेश में ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल का आज आखिरी दिन है। सोमवार से शुरू हुई हड़ताल का असर सामान्य जनजीवन पर तो नजर आया, लेकिन हड़ताल का बड़ा असर उद्योगों पर भी पड़ा है। हड़ताल के पहले दिन मंडीदीप, गोविंदपुरा, बेल समेत तमाम उद्योगों को भेजे जाने वाले कच्चे सामान की आपूर्ति पूरी तरह से बाधित हो गई। हालांकि दूध, सब्जी और दवाओं जैसी जरूरी सामान की सप्लाई जारी है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़कर 2 करोड़ 5 लाख के पार पहुंच गए। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 7,44,000 के पार पहुंच गया। अब तक दुनिया में 1 करोड़ 34 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। दुनिया में एक दिन में 2.5 लाख नए केस सामने आए हैं। देश में कोरोना के मामले 23 लाख तक पहुंच गए हैं। देश में अब तक 16,38,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं 46,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हुई है। भारत में कोरोना के एक्टिव केस 6,43,000 के पार हो गए हैं। दिन में 61,000 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 843 नए कोरोना मरीज मिले हैं। प्रदेश में कोरोना के पॉजिटिव केस 41,000 के करीब पहुंच गए। मध्य प्रदेश में अब तक 1,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो गई है। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 9,198 पहुंच गया है। मध्य प्रदेश के इंदौर और भोपाल में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। इधर छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में 360 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। वहीं प्रदेश में 5 मौत से कुल मौत का आंकड़ा 104 पहुंच गया है। राज्य में कुल मरीजों की संख्या 12,985 हो गई है। रायपुर में कोरोना के 105 नए मरीज मिले हैं। राज्य में एक्टिव मरीज 3,500 के पार पहुंच गए हैं। इधर 222 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। इंदौर में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। हर रोज करीब 100 नए मरीज मिल रहे हैं। ऐसे में अगस्त माह में मरीजों का आंकड़ा 10,000 के पार पहुंच सकता है। हालांकि अभी शहर में मरीजों का आंकड़ा 9,000 के करीब है। इधर बाजार खुल गए हैं। लोग भी गाइडलाइन के पालन में लापरवाही कर रहे हैं। कोरोना मामले में ग्वालियर प्रदेश में तीसरे नंबर पर आ गया। ऐसे में सरकारी हॉस्पिटल फुल हो चुके हैं। प्रशासन ने कई कॉलेज, गेस्ट हाउस में कोरोना संक्रमितों का इलाज कराने के लिए अधिग्रहण किया हुआ है। वहीं कोरोना के इलाज करने वाले निजी हॉस्पिटल 1 से 1.5 लाख रुपए का बिल थमा रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार कोरोना मरीजों के इलाज का दावा कर रही है, जबकि मरीज के परिजनों को या रेमडेसिविर इंजेक्शन खुद खरीदना पड़ रहा है, जिसमें 30 से 40,000 रुपए खर्च हो रहे हैं। दरअसल सरकारी अस्पतालों में रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है। दुर्ग जिले में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1,000 को पार कर चुका है। प्रशासन को अब कोरोना संक्रमित शव के अंतिम संस्कार के लिए लोगों का विरोध झेलना पड़ रहा है। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए एसओपी का पालन करते हुए शव के अंतिम संस्कार करने के निर्देश निगम प्रशासन को दिए हैं। दमोह जिले के नगर परिषद पथरिया में क्वारंटाइन सेंटर के नजदीक कचरा एकत्रित करने का मामला सामने आया। 15 वार्डों का कचरा यहां एक ही जगह डंप किया जा रहा है। इससे आम नागरिकों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस अव्यवस्था से नगर परिषद की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इंदौर में लॉकडाउन के दौरान 3 महीने में नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। पुलिस ने नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों पर सख्त कार्रवाई की है। 3 महीने में इंदौर पुलिस ने तकरीबन 2200 से अधिक लोगों पर मामला दर्ज किया है। लोगों पर कड़ी कार्रवाई की गई है। कवर्धा जिले के बस ड्राइवर कंडक्टर संघ ने जिला प्रशासन और सीएम से आर्थिक सहायता देने की मांग की। संघ ने चेतावनी देते हुए कहा कि जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें 10 दिन के भीतर मांग पूरी नहीं होने पर आमरण अनशन की चेतावनी दी गई है।
धमतरी के पोस्ट ऑफिस वार्ड में चाकूबाजी का मामला सामने आया। हमले में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद से आरोपी युवक फरार है। कोतवाली पुलिस मामला दर्ज कर आरोपी युवक की तलाश में जुट गई है। अंबिकापुर में एक महिला की मौत के मामले की जांच में लापरवाही बरतने पर सरगुजा आईजी रतनलाल डांगी ने कोरिया जिले के जनकपुर थाने में पदस्थ एक एएसआई को निलंबित कर दिया है। मामला 2 साल पुराना है, जिसमें जनकपुर थाने क्षेत्र में एक विवाहिता ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। मुंगेली में नगर पालिका के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पार्षद सीएमओ को हटाने के लिए आंदोलन पर बैठ गए, लेकिन जनप्रतिनिधियों की इस आंदोलन की हवा मात्र 1 घंटे में ही निकल गई। अचानक ये आंदोलन खत्म कर दिया गया। नगर पालिका के सामने चलने वाले इस हाई प्रोफाइल ड्रामे को देखने के लिए आम लोग भी जमा हो गए। देवास में लगातार मिल रही शिकायतों पर नगर निगम का अमला अब उज्जैन रोड ब्रिज के पास ठेला व्यापारियों पर कार्रवाई करने पहुंचा, तो वहां ठेले पर बेचे जा रहे फल रोड पर गिरे मिले। वहीं ठेला व्यापारियों ने निगम अमले पर ही ठेला गिराने के आरोप लगाए। धमतरी के पावर हाउस के सामने उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब रिपेयरिंग के लिए आई एक कार में अचानक आग लग गई। आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आगजनी के चलते NH30 को डायवर्ट कर दिया गया। जांजगीर चांपा से कोरबा गांजा खपाने जा रहे 2 युवकों को पुलिस ने धर दबोचा। पुलिस के कचरेमाल के पास घेराबंदी कर आरोपियों को पकड़ा। कार तलाशी में 40 किलो गांजे से भरा 2 बोरा बरामद किया गया। गांजे की कीमत 4 लाख रुपए आंकी जा रही है। पुलिस ने जांजगीर चांपा जिले में कीटनाशक दवा बिक्री की धोखाधड़ी मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सिटी कोतवाली पुलिस ने 19 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में 2 आरोपी जोनल मैनेजर और क्षेत्रीय प्रबंधक को गिरफ्तार किया। मामले में अन्य 16 डिस्ट्रीब्यूटर के खिलाफ भी FIR दर्ज की गई है। अभी इस आरोपी डिस्ट्रीब्यूटर्स की गिरफ्तारी नहीं हुई है। करोड़ों की लागत से बनी जशपुर मंडरापाट पुलिस चौकी उद्घाटन से पहले जर्जर हो गया। भवन में जगह जगह दरारें पड़ गई। भवन में कई जगह से पानी टपक रहा। खिड़की दरवाजे भी जगह जगह से टूट रहे हैं। आरोप यह है कि घटिया निर्माण से नवीन भवन भ्रष्टाचार की भीड़ चढ़ चुका है। बलरामपुर जिले में एक और किसान जहां खाद की किल्लत से जूझ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर इसकी जमकर कालाबाजारी हो रही है। बाजार में इसे ऊंची कीमत पर बेचा जा रहा है। लगातार शिकायत के बाद टीम ने 70 बोरी यूरिया के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। खजुराहो स्वास्थ्य केंद्र में अव्यवस्था देखने को मिली। मृतक के परिजन खुद ही स्ट्रेचर पर शव को ऑटो तक लेकर आए। शव को राजनगर तक PM के लिए ले जाने के लिए परिजनों ने 500 रुपए देकर ऑटो किया और शव को लेकर गए। हालांकि खजुराहो और राजनगर में एक शव वाहन है, पर इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। आरंग की रसनी गांव में नवविवाहिता के आत्महत्या मामले में पुलिस ने पति, सास ससुर और 1.5 सास को गिरफ्तार किया है। इन पर आरोप है कि दहेज के लिए प्रताड़ित कर नवविवाहिता को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया था। बता दें कि 17 जुलाई को युवती ने आग लगाकर खुदकुशी कर ली थी। जांजगीर चांपा के तौरत गांव में अवैध संबंध के चलते हत्या का मामला सामने आया है। महिला के पति पर युवक की हत्या का आरोप है। वहीं महिला के खुलासे के बाद पुलिस मौके पर गांव के मनकेश्वरी मंदिर के पीछे पहुंची, जहां युवक का कंकाल पड़ा मिला। मामले में पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। संदिग्ध परिस्थिति में हुई मौत के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने शासन से 4 सप्ताह में जवाब तलब किया है। बता दें कि 10 जून को एक निजी कंस्ट्रक्शन कंपनी में बतौर गार्ड काम करने वाले रमेश दास मानिकपुरी के संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। रीवा में तेज रफ्तार 4 पहिया वाहन टोल प्लाजा में खड़े दूसरे 4 पहिया वाहन को टक्कर मारते हुए डिवाइडर से टकराकर पलट गए। इस हादसे में पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं दोनों वाहन में सवार 3 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजा। इंदौर कलेक्टर कार्यालय में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक हुई, जहां सांसद शंकर लालवानी ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही अधिकारियों से जैविक कृषि का अधिक से अधिक प्रसार करने को कहा। रीवा के तेवधर तहसील अंतर्गत बरा गांव में सड़क की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने विरोध जताया। ग्रामीण पानी की टंकी पर चढ़कर सड़क निर्माण की मांग की, जिस पर प्रशासन ने सड़क निर्माण का आश्वासन दिया। वहीं प्रदर्शन कर रहे 7 लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है। बलरामपुर जिले के वाड्रॉप नगर में राशन दुकान में खराब राशन वितरण करने का मामला सामने आया है। ग्राम औदारी में ग्रामीणों को खराब चावल वितरित किया गया, जिससे हितग्राहियों में आक्रोश है। ग्रामीणों ने चावल लेने से इनकार कर दिया है। बुरहानपुर में भागकर आई एक नाबालिग को घर भेजने में वन स्टॉप सेंटर कारगर साबित हुआ। फैजाबाद से नाबालिग के पिता की दूसरी शादी करने के बाद वह लगातार घर में प्रताड़ित कर रहा था, जिससे परेशान होकर बच्ची घर छोड़कर रेपा नगर पहुंच गई, जहां GRP की नजर पड़ी और नाबालिग को वन स्टॉप सेंटर पहुंचाया गया।
होशंगाबाद में मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल स्वर्गीय लालजी टंडन की अस्थियां मां नर्मदा नदी में विसर्जित की गई। इस दौरान स्वर्गीय टंडन के परिजन सहित मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह अस्थि कलश लेकर नर्मदा सेठानी घाट पहुंचे, जहां पूजन कर नर्मदा नदी में अस्थि विसर्जित की गई। इंदौर जिले में 2 घंटे लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं, जिससे आवागमन प्रभावित है। वहीं कई घरों में पानी घुस गया, जिससे लोग परेशान हैं। वहीं शहर की सड़कें पूरी तरह से जलमग्न नजर आई। कोरबा के खरमोरा बस्ती के एक घर में कोबरा सांप घुस गया। सांप को रेस्क्यू टीम के सदस्यों ने सांप को पकड़कर वन विभाग की टीम को इसकी सूचना दी। विभाग की टीम ने सांप को ले जाकर सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया। स्नेक एक्सपर्ट अविनाश ने बताया कि यह कोबरा प्रजाति का सर्प है। कृषि प्रधान जिला जांजगीर चांपा में हफ्ते भर पहले चली आ रही खाद की किल्लत अब दूर हो जाएगी। कृषि और विपणन विभाग ने खाद की रेक मंगाई है और अब सहकारी सेवा समितियों में खाद का स्टॉक पहुंच गया है। किसानों को खाद की जितनी जरूरत है उतना ले जा सकते हैं। बलरामपुर में बीजेपी के जिला अध्यक्ष ने जैविक खेती कर लॉकडाउन का भरपूर फायदा उठाया। भाजपा जिला अध्यक्ष शिवनाथ यादव ने घर में रहकर सब्जियों की खेती की। करीब 1 एकड़ में भिंडी, लौकी, करेला और बरबट्टी की फसल उगाई। साथ ही मक्के के बीज जैविक तरीके से बोया।